हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टीएस प्लस सर्वर मॉनिटरिंग कि आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे इस सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले टीएस प्लस डॉट नेट वेबसाइट में जाके आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर में अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं जो की फीचर्स मिलते हैं: रियल टाइम मॉनिटरिंग, यूजर सेशन ट्रैकिंग और कस्टमाइजेशन अलर्ट। अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करूं तो इसमें आपका लाइसेंस, जितने आप सर्वर बेस लाइसेंस लोगे, जैसे एक सर्वर का 3 का 5 का 10 का, उतने सर्वर आप इसमें ऐड करके इसकी मॉनिटरिंग आप चेक कर सकते हो। कि सर्वर का मॉनिटरिंग का चेक करने का मतलब है कि आपका सर्वर अप है या डाउन है। तो वहाँ पे आप सीपीयू, रैम और एसएसडी आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे वो उसको क्रॉस करेगा तो आपको एक कस्टमाइजेशन अलर्ट चला जाएगा कि आपका सीपीयू रैम हाई जा रहा सर्वर को, तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे यूजर सेशन का भी सेम मिलता है। तो इंस्टॉलेशन हो गया तो यहाँ पे आपको एक बार रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो यूजर गाइडेंस है इसमें, कि आपका जो प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर सर्वर को इंस्टॉलेशन करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका जो है सर्वर बेस होना चाहिए 2012 से लेकर 2022 तक, कोई भी सर्वर आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सर्वर मॉनिटरिंग में आप सीपीयू देख रहे हो, मेरी 100% जा रही है और मेमोरी मेरी यहाँ पे 50% करो, डिस्क स्पेस 31% है। तो यहाँ पे सर्वर बेस एक सर्वर का है, तो एक सर्वर का, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू सर्वर, जितने का लाइसेंस है उतने सर्वर यहाँ पे आपके डैशबोर्ड यहाँ पे छोटे कॉलम बन जाएंगे। जैसे मेरी सीपीयू यहाँ पे 100 आ रही है, तो जो आपकी एक्चुअल में रहेगा, जितनी आपकी कंजप्शन रहेगी उतना ही सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी देखिए मेरी सीपीयू अभी जा रहा है 87%। तो 3 4 10 सेकंड में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा ये सीपीयू को। अभी 96 हो गई है। तो सेम यहाँ पे अगर मैं एड्स न्यू सर्वर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप जितने आपका और सर्वर होगा क्लाउड में, तो वो आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ आईपी डाल के, यूआरएल डाल के और होस्ट नेम डाल के यहाँ पे वैलिडेट करके, तो उसकी जो भी कंजप्शन होगी सेम यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम में शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका एजेंट है, तो ये एजेंट आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेना है। विंडोज़ के लिए भी और लाइनक्स के लिए भी आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मॉनिटरिंग वेबसाइट लिखा है। इसका मतलब अगर आप कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली अभी तो लोकल होस्ट ही दिखा रहा है ये, मतलब कि अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं। तो यहाँ पे मैनुअली ऐड न्यू वेबसाइट में जाके आप वेबसाइट भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपकी वेबसाइट डाउन चलेगी या मिली सेकेंड उसका अप जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम या डाउन जाएगा, मतलब उसकी जो पिंग टाइम है वो अप जाएगा। जैसे उसमें आ गया 100 ms या 200 300, तो डाउन टाइम जब आएगा तो आपको वो कस्टमाइज अलर्ट एक भेज देगा वहाँ पे। तो वहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपका ट्रबल शूटिंग का मेथड होगा, तो वो देख के आप यहाँ पे आइडिया मिल जाता है कि सर्वर में इशू है या वेबसाइट आपकी डाउन जा रही है, तो वहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ होम पे तो यहाँ पे सर्वर रिपोर्ट आपको वैलिडेट हो जाती है, मतलब कस्टमाइजेशन करके भी आप यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे कलर वगैरह ही चेंज करने हैं या कस्टमाइजेशन आपको लोगो चेंज करना है, तो ये सारे फीचर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे नेम चेंज करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन करके मैं नेम चेंज कर सकता हूँ। ये कलर वगैरह ये सारे डेकोरेशन ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में आपको तो यहाँ पे आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाता है, कंकरेंट सेशन पर आवर करके आप कितने कनेक्शन अभी लॉगिन है। तो जितने आपका यूज़र एक्सेस करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल आपको बताएगा कि अभी आपके इतने यूज़र का यहाँ सेशन आ गया है। अगर लाइसेंस की बात की जाए तो लाइसेंस आपको यहाँ पे अभी तो ट्रायल मोड में ही मैं चला रहा हूँ। तो जितने सर्वर का लाइसेंस एक्टिवेट करोगे उतने आप सर्वर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर से जनरल सेटिंग में बात करो, जनरल सेटिंग में आप ब्लॉक कर सकते हो जो भी आपको ब्लैक लिस्ट प्रोसेस में जो आपके टास्क हाई जा रहे हैं, तो उनको आप यहाँ किल कर सकते हो। ईमेल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे जैसे आप ऐड कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मेल के थ्रू चाहिए तो आपको ये पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और सेम आपको एम एस टीम के लिए भी सेम है। और डाटाबेस जो इसका एसक्यूएल जो इंस्टॉलेशन होता है वो 2008 R2
इंस्टॉलेशन होता है। तो ये सारा डाटाबेस का है कि आपकी कितना फ्री है आपका और कितना यूज़ हो रहा है। तो अभी तो डेमो के लिए मैंने यूज़ करा है। तो ये सारे आप यहाँ पे सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग टू यहाँ चूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपको यहाँ पे सेटिंग आपको रखनी होगी। तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। सेम रियल टाइम में आपको रियल टाइम कंजप्शन मिलती है, जिसमें आपको सीपीयू आपका कितना परफॉर्मेंस जा रहा है, बैंडविड्थ क्या है, और यूज़र वाइज आपका अगर मैं सेशन ट्रैकिंग की बात करूँ तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि जो आपके यहाँ पे यूज़र सेशन है तो ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स यूज़ कितना हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर एवरेज परफॉर्मेंस की बात करूँ सीपीयू की, तो सीपीयू मेरा यहाँ 36% से लेकर 92% तक यहाँ जो सीपीयू जो उसकी रेशो है वो वहाँ पे परसेंटेज में आपको इतना सीपीयू मेरा गेन हो रहा है, यहाँ पे रिसोर्स में यूज़ हो रहा है। तो ये सब एक्सेस है यहाँ पे, नेटवर्क का यूज़ यहाँ पे ये दिखा देता है कि कितने बाइट सेंड हो रहे हैं या कितने रिसीव हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। जब ये यूज़र यहाँ मल्टीपल एक्टिव होंगे तभी ये पूरा ग्राफ जो हो आपका बनाएगा। तो अगर यूज़र पर्सन की बात करी जाए तो यहाँ पे जितने यूज़र एक्टिव होंगे वो यूज़र लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, मल्टीपल यूज़र के कितने यूज़र आपके यहाँ पे एक्टिव है। तो ये सारा आपका अगर वेबसाइट जो डैशबोर्ड है, अभी वेबसाइट तो इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है इसलिए वहाँ पे वो ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट ऐड करी है। तो ये सभी आप कॉन्फ़िगरेशन तभी कर पाओगे अगर यहाँ पे आप किसी वेबसाइट को ऐड करोगे। यहाँ पे तो सभी अभी डेमो के लिए चल रहा है क्योंकि लोकल होस्ट है। तो यहाँ बाई एग्ज़ाम्पल वैसे ही ये लिख के देगा। अगर आपकी एक्चुअल में आप वेबसाइट को ऐड करोगे तब ये पूरा वेबसाइट यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे ऐड शेड्यूल करके आपका यहाँ नोटिस आप जो आपको अलर्ट यहाँ पे ऐड करना होगा, तो वो रिपोर्ट जो जनरेट होगी वो आपको यहाँ पे हार्ड बाई आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 4 घंटे के लिए आपको, 12 घंटे में, 1 घंटे में, या वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट है वो आपको मेल के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सर्वर मॉनिटरिंग के लिए ही ये यूज़ में आपके आएगा। तो यहाँ पे अगर अलर्ट की बात करें तो यहाँ पे अलर्ट टाइप दे रखे हैं। जैसे मैं सीपीयू के लिए, रैम के लिए चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे रैम के लिए चाहिए तो मैं सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ पे नीचे मैं हायर देन परसेंटेज लिख दूंगा। जैसे मुझे 60% के ऊपर जैसे रैम जाएगी तो ये मुझे सेंट मेल एक मेल भेज देगा कि आपकी जो अभी रैम की कंजप्शन है वो इतने परसेंट है, इससे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे मैं मेल आईडी लिखूंगा और उसको वैलिडेट कर दूंगा। तो इसी तरह मैं सीपीयू के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, और डिस्क के लिए भी, नेटवर्क के लिए, बैंडविड्थ के लिए भी। तो यहाँ पे आप मेल अलर्ट सेट कर सकते हो, जैसे आपको प्रोटोकॉल जिस हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट इनेबल के लिए मोड मिल जाता है कि इसमें आपको अगर इशू कुछ भी आए तो जो आपकी फाइलें हैं वो आप एक्सपोर्ट करके टीएस पर टीम को सेंड कर सकते हो कि वो वहाँ पे चेक करके बैकएंड से आपको बता सकते हैं कि किस फाइल में क्या इशू आ रहा है। तो ट्रबल शूट के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर आप इसमें होम पे क्लिक करोगे तो होम में आपको सिर्फ बेसिक ये इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे मॉनिटरिंग सर्वर, दूसरी तरफ आपको मॉनिटर वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप